Hello friends, how are you? I hope you might be well. And now I am going to tell you about the basic things that is very important in day-to-day conversation. Or welcome to my channel, English by Akash sir. Welcome to our channel, my channel, no, our channel, इंग्लिश बाय आकाश सर। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं। कुछ बच्चे लोग सोचते हैं, कंफ्यूजन आता है कि शुड का यूज और मस्ट का यूज और आउट टू का यूज हम कहाँ करें। ये बहुत ही शानदार है, छोटी सी ट्रिक है और ये ट्रिक से आज से ही आप सही तरह से और सही डायरेक्शन में और सही जगह यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना, राइट ड्रेस और राइट प्लेस, यानी राइट जगह पे राइट ड्रेस का पहनना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार आपको सही जगह सही वर्ड लगाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूज किस चीज का, कि कहाँ शुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा और कहाँ आउट टू लगेगा। और ये सबसे इजी ट्रिक है, इतना इजी ट्रिक है मैं क्या बताऊं। कई लोग बोलते हैं कि भैया सेल्फ स्टडीज ओके, मैं मानता हूं सेल्फ स्टडीज ओके, लेकिन आई रेस्पेक्ट सेल्फ स्टडी, इट इज ओके, लेकिन एक टीचर चाहिए बढ़िया जो आपको ट्रिक्स, टेक्निक और टाइम सेविंग मेथड बता दे, जिससे बड़ा से बड़ा चीज भी बड़ा आसान हो जाए और हमें बोलने में यूज हो जाए। तो आइए उसी तरह का ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूं, जिसकी वजह से आज से गलती करना बंद, आज से सही तरीका से यूज कर पाएंगे कि कहाँ शुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा और कहाँ आउट टू लगेगा। देखिए एक चीज बता रहा हूं जिसको आप गौर से देखिएगा। क्या सबसे पहला हम सीखेंगे कि यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट कौन कहां लगाए। देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन बिटवीन दीज थिंग्स, राइट ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुड, शुड कहाँ लगाते हैं, शुड का मतलब क्या होता है। अभी 10 में से 9 लोगों से पूछो तो बता दे शुड, शुड का मतलब चाहिए होगा। जी हाँ, चाहिए होगा, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इसका बहुत सारा यूजेस है, बट हम एक यूज आपको बताते हैं। मस्ट का कहाँ यूज होगा और आउट टू का कहाँ यूज होगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा शुड। शुड वहां यूज कीजिएगा जब आपके अनुभव के आधार पर कोई बात कह रहे हैं। जैसे अगर मैंने कुछ पढ़ाई करी और पिछले 30 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और कोई नया टीचर अगर आ रहे हैं, तो उस अपने अनुभव के अनुसार मैं उनको बताऊंगा कि मैं ये कहूंगा कि मेरे 30 सालों का अनुभव आपके काफी काम का हो सकता है, इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। अब क्या बोला, मेरे 30 सालों का अनुभव। कोई भी चीज अगर अनुभव आने पे, नहीं तो उम्र हो जाने के बाद से अगर आप कोई चीज को राय देते हैं किसी को, तो उस जगह पे आपको शुड लगाना है। कब, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए और एज हो जाए, यानी अनुभव हो जाए, तब किसी को राय देंगे तो आपको, ये बहुत जगह यूज किया जाता है, बट एक चीज और भी सीखिए जिसमें हम शुड का यूज करेंगे। दूसरा, अगर किसी चीज को अगर करने के बाद से आपको धमकी दिया जाए, यानी थ्रेट की बात हो, पनिशमेंट की बात हो, जुर्माना की बात हो, या करना मजबूरी हो, क्या हो, मजबूरी हो, यानी पनिशमेंट की बात हो, जुर्माना की बात हो और मजबूरी की बात हो, वहां आप मस्ट लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना लगेगा। जैसे हमारे शहर में ट्रैफिक सेंस है, ट्रैफिक बहुत सारे लगते हैं और बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएंगे तो आप पे फाइन लगेगा। तो आपको सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए। अब देखिए नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ मस्ट लगेगा, शुड नहीं लगेगा। आप एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो चप्पल पे आए, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन से लौटा दिया जाएगा, यानी पनिशमेंट की बात होगी, वहां मस्ट लगेगा। और जो मोरल वैल्यू की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, 5 रसगुल्ला है तो आप 4 जने हैं तो आपको कितना खाना चाहिए, 1 या 2। याद रखिएगा, अगर 5 रसगुल्ला है और 4 जने हैं, तो अगर आप 1 खाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है कि अपने प्रति कठोरता, दूसरे के प्रति उदारता, यही सज्जनता की निशानी है। यानी मोरल वैल्यू की बात आती है, वहां यूज करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहला शुड, शुड कहाँ लगेगा, हाँ सही पकड़ा आपने, एक्सपीरियंस के आधार पर और एज के आधार पर। जब आपका एज हो जाए या उस चीज में अनुभव हो जाए और तब किसी को कोई राय देते हैं, तो वहां आपको शुड लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, जी हाँ,
शुड लगाना चाहिए। तो अब देखिए, आपको बच्चों से प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, 2-3 साल के, हमारे बच्चे 20-25 साल के हो गए। मेरा अनुभव है कि बच्चों से मोहब्बत करना चाहिए। उनको पीटना, डांटना, फटकारना हर जगह सोल्यूशन नहीं होता है। एक ही अंतिम ब्रह्मास्त्र नहीं है कि उनको केवल पीटते रहें। नहीं, तो आपको बच्चों को प्यार भी करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? यू शुड लव चिल्ड्रेन। नंबर 2, देखिएगा, आपको सफल होने के लिए मेहनत करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मैं फेल हुआ हूँ, आप फेल मत होइएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर धमका रहे हैं कि सफल होने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आपको हम ही जैसा टीचर बनकर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ मस्ट लगेगा। आप चाहे तो शुड भी लगा सकते हैं। तो यू शुड लेबर हार्ड, एक वर्ड सीखते चलेंगे, ध्यान रखिएगा कि लेबर हार्ड, और थोड़ा सा ये वर्ड जो सीख लेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए, ये है लेबर हार्ड, और दूसरा वर्ड भाई होता है वर्क हार्ड। याद रखिएगा, लेबर हार्ड मतलब जब हम फिजिकल कोई काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो लेबर हार्ड होता है। और जब हम एयर कंडीशन में बैठे हुए भी, वो भी आदमी मेहनत करता है लेकिन मेंटली काम करता है, फिजिकली नहीं काम करता है, तो हाँ वर्क हार्ड होता है। और इसी से निकला हुआ वर्ड होता है लेबोरियस। कौन सा वर्ड होता है भाई? लेबोरियस होता है। और इसी वर्ड से निकला हुआ वर्ड हार्ड वर्किंग होता है। तो अब आप देख लीजिएगा, HARD, हार्ड वर्किंग। अब आपके पापा क्या है? मेहनती है। तो यहाँ हार्ड वर्किंग होगा या लेबोरियस होगा? ध्यान रखिएगा, लेबोरियस होगा। यानी जो फिजिकल काम करते हैं तो लेबोरियस होगा, और जब मेहनत करते हैं, जो मेंटल लेवल से काम करते हैं, वहाँ हार्ड वर्किंग होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यू समथिंग समथिंग, पे अटेंशन टू द स्टडी। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप यूज कर सकते हैं कि यू शुड पे अटेंशन टू द स्टडी। फेल कर जाएगा तो धमका रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं ध्यान देंगे, तो ये आपको, आप एक राय दे रहे हैं। तो यू शुड पे अटेंशन टू स्टडीज। अब देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए। एंड यू शुड रेस्पेक्ट वीमेन। एक उच्चारण सीखते चलिएगा, ये जरूर लिखा हुआ है WOMEN, वुमेन का प्लूरल है। इसका उच्चारण करते समय आपको क्या लिखना है, क्या बोलना है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा भाई मेरे। इसका उच्चारण करते समय WEMEN बोलना है, यानी अर्थात इसका उच्चारण जो करना है तो आपको ऐसे करना है जी, वीमेन। इसको क्या पढ़िएगा? वीमेन। वी शुड क्या है? वी यू आउट टू रेस्पेक्ट वीमेन, यू शुड रेस्पेक्ट वुमेन, और वी यू मस्ट रेस्पेक्ट वुमेन। अब आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, और रेस्पेक्ट नहीं देना यानी ना आदर करना, डिसरेस्पेक्ट। ध्यान रखिएगा, कई लोग बोलते हैं कि हमसे जो है ना, लड़कियां सब ठीक से बात नहीं करती हैं। याद रखिए, कोई भी महिला हो या कोई भी लड़कियां हो, कोई भी लड़कियां हो और कोई भी लड़की हो, वो डिसरेस्पेक्ट नहीं चाहती है। वो चाहती है मुझे कोई रेस्पेक्ट दे, तभी आपका कोई बात सुन सकता है। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आज के बाद उच्चारण करेंगे वीमेन। ओके आप समझ रहे हैं ना सर? दैट इज वेरी गुड। अब यहाँ देखिएगा, एवरीवन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो किया जाए तो क्या होगा? आपको चालान कट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आप रेड लाइट स्किप कर गए, आपके चालान लग जाएगा। तो यहाँ क्या है? पनिशमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ मस्ट लगेगा। क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। ट्रैफिक नॉर्म को फॉलो करना। नॉर्म या रूल्स दोनों का मतलब नियम होता है। नॉर्म का स्पेलिंग होता है NORM। तो ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट कम टू एग्जामिनेशन हॉल इन स्लीपर। अब देखिएगा, कैंडिडेट को किस में आना चाहिए, आना चाहिए, किस में आना चाहिए? अवश्य आना चाहिए या शुड? क्या लगेगा? अगर वो नहीं आए तो क्या होगा?
एग्जामिनेशन के हॉल के सामने से आपको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको धमकाया जा रहा है, आपको पनिशमेंट की बात हो रही है, आपसे जुर्माना की बात हो रही है, तो यहाँ होगा कैंडिडेट्स must come to examination hall in slipper, shoes not allowed, shoes not allowed, in that case हमें ये यूज करना है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज समथिंग समथिंग, फॉलो कोचिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स जो मैंने बोला था नियम, तो आपको कोचिंग का नॉर्म को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किए तो आपको कोचिंग से निकाल दिया जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वार्निंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपकी मजबूरी है कि आपको मानना पड़ेगा। तो यू मस्ट फॉलो कोचिंग नॉर्म्स। तो याद रखिएगा कोचिंग नॉर्म्स, तो मस्ट लगेगा यहाँ। याद रखिएगा, एक गलती और बच्चा लोग करता है जो आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप बहादुर लोग हो। तो सबसे पहला चीज क्या है, ये देखिएगा, MUST, ये मस्ट है, और ये है MOST। अगर आपके कोई घर आए तो यहाँ वेलकम लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन बोलिएगा, मोस्ट वेलकम या मस्ट वेलकम? याद रखिएगा, मोस्ट वेलकम होगा, याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? और एवरीथिंग इज मस्ट, सब कुछ जरूरी है, बट इंग्लिश इज फर्स्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ये मस्ट है और ये जो है मोस्ट है। तो आपके घर कोई आए तो क्या बोलिएगा, मोस्ट वेलकम। क्या बोलिएगा, मोस्ट वेलकम। तो आज के बाद से यूज करना होगा मोस्ट वेलकम, याद रखिएगा। मैं इस मोस्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मस्ट, MUST। यू मस्ट फॉलो द कोचिंग नॉर्म्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताते चलूं ये कहाँ यूज होगा। शुड, शुड जो होगा वो एज और एक्सपीरियंस की बात होगी, ध्यान रखिएगा। अनुभव और एज हो जाए तो किसी को जब राय देंगे, सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, तो ये हम शुड लगाइएगा। जब जुर्माना की बात हो, मजबूरी की बात हो, जब धमकाया जाए, जब मजबूरी की बात हो, जुर्माना की बात हो, फाइन की बात हो, पनिशमेंट की बात हो, तो मस्ट लगाना चाहिए, आपको हेमलेट लगाना चाहिए, आपको बेल्ट बांध लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको ये होगा। और मोरल वैल्यू, आपको अपने देश के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अब देखिएगा, मोरल वैल्यू है, अंडरस्टैंड? आपको बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ को झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये मोरल वैल्यू की बात हो गई, अंडरस्टैंड? आपको दूसरे को भी ख्याल रखना चाहिए। जब हम लोग खाने कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि अभी हमारे बाद भी लोग खाने वाले हैं, इसी हिसाब से खाना चाहिए, ये मोरल वैल्यू की बात है। अरे कहीं नॉनवेज बना हुआ है और बहुत सारे दोस्त भाई मेरे हैं, तो 2 पीस खा लो, 1 पीस और खा ले, रहने दो, 1 पीस और ले लो, अब रहने दो, 4 खा लिया, और लोग भी खाने वाले हैं। 17 पीस, 18 पीस, 19 पीस, ईटिंग एंड मच ईटिंग ना, मोरल वैल्यू ठीक नहीं है। नैतिक बनिए, आप अपना नैतिकता का परिचय दीजिए। यू आउट टू, ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे को। तो याद रखिएगा, एज और एक्सपीरियंस, शुड, पनिशमेंट, जुर्माना, और मजबूरी, मस्ट, और आउट टू कहाँ, आपको पता चल चुका है, नैतिक वाला, नैतिक वैल्यू, मोरल वैल्यू जो हो कि नहीं, ये नहीं, सब कुछ के बावजूद ये नहीं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा मोरल वैल्यू कहता है, राइट ना? जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मोरल वैल्यू होता है कि हमें पेमेंट करें, दैट इज द थिंग्स, मैं ना भी मांगू तो भी देना चाहिए, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट टू का यूज करते हैं। आशा है कि आपने इसको समझा होगा और आपके बोलचाल में ये काफी आपको मदद करेगा और आप सीख रहे हैं। तो कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दिया है कि नहीं? जी दिया है, इंग्लिश बाय आकाश सर। और ऐसे ही आप अपना स्नेह, प्रेम, दुलार लगाए रहिए। मैं अच्छी अच्छी टिप्स आपको दूंगा ताकि आपके तरक्की कर रहे अंग्रेजी में मेरी चंद अनुभव, 30 सालों का अनुभव काफी काम का हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक, बाय।